दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जहां पर अगर आपने आज से 10 से 15 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो 22 से 23 लाख रुपए या 40 लाख रुपए तक भी बन जाता। तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम मैं बताऊंगा जो बेस्ट परफॉर्मिंग कुछ म्यूचुअल फंड्स है और उनमें बहुत कैपेबिलिटी है आने वाले टाइम पर भी अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता है उन फंड्स में। तो मैं तीन ऐसे फंड्स के नाम बताऊंगा बेस्ड ऑन फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है, उनका एयूएम साइज सही है या नहीं, एक्सपेंस रेशियो उनका कम है या नहीं, और फंड का मैनेजमेंट कैसा है, फंड की होल्डिंग्स क्या क्या है, किन किन कंपनीज में उन्होंने अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। तो इन सब पैमानों पर खरा उतरने वाले मैं आज आपको तीन फंड्स बताने वाला हूँ जो अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए मैं पहले फंड्स की तरफ चलता हूँ। पहला जो हमारा फंड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है DSP स्मॉल कैप। जी हाँ, DSP स्मॉल कैप। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने तकरीबन 23% का ओवरऑल रिटर्न दिया है। मतलब जब से ये मार्केट में चल रहा है पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो 23% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और अगर पिछले 5 साल का अगर हम डाटा देखें तो इस फंड ने तकरीबन 28% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में, और पिछले 3 सालों में इस फंड ने तकरीबन 30% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न के मामले में बहुत तगड़ा रिटर्न इसने दिया हुआ है इस फंड ने। लेकिन अगर हम बताते हैं कि अगर आपने आज से 15 साल पहले, मतलब आज से 15 साल पहले अगर इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उस पैसा का वैल्यू आज हो जाता 1 लाख रुपए का 34 लाख रुपीज़। मतलब 1 लाख रुपए का वैल्यू 34 लाख रुपए के आसपास हो जाता। मतलब कि 34 टाइम्स आपका पैसा बढ़ जाता। 34 टाइम्स 1 लाख रुपए का 34 लाख रुपए के आसपास होने का चांसेस था। तो ये तो था पहला फंड। तगड़ा फंड है, अच्छा फंड है ये, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं है लेकिन आप इस पे नज़र रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। चलिए हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं जिसने भी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है। इसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा। इस फंड का नाम है HDFC का मिड कैप फंड। अब HDFC का जो मिड कैप फंड है बात करें तो इसका भी रिटर्न, अगर हम पिछले 15 साल का रिटर्न पहले देखते हैं, मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है, पिछले 15 साल का रिटर्न अगर देखते हैं तो इसने तकरीबन 22% का रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। 22% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 साल की अगर कहानी देखा जाए रिटर्न के मामले में तो इस फंड का जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है वो है 27% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को दिया हुआ है। 27% का रिटर्न। और पिछले 3 साल में इस फंड ने 30% का 30% का इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। तो इस फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। अब बात करें कि अगर आज से 15 साल पहले HDFC मिड कैप फंड में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास होती। 27 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने लगाया, 27 लाख रुपए, मतलब 27 टाइम्स आपका पैसा यहाँ पर बढ़ जाता इन द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में। अब ये जो ऐसे फंड्स है ये ऐसे फंड्स नहीं है कि इन्होंने कभी बैड फेस नहीं देखा। बहुत सारे टाइम पर ऐसा था कि पिछले दो, मतलब कुछ बीच में 2-3 साल इन्होंने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो उस टाइम में अगर इन्वेस्टर डर के बीच में ही पैसा निकाल लेते तो आज ये रिटर्न देखने को नहीं मिलता। तो जिन इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा होल्ड करके रखा उन्होंने इतना पैसा देखा है। चलिए अब तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। मुझे ये तीसरा फंड बहुत ज़बरदस्त लगा, इसने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और बात करूँ इसने ज़्यादा पैसा बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। इस फंड का नाम हम आप लोगों ने, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था, इस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। अब इसकी कहानी अगर देखी जाए कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड की, तो ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 29% का इसने ओवरऑल रिटर्न दिया हुआ है। 29% का। पिछले 1 साल की अगर हम इसकी रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन 41% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 साल में। और पिछले 3 साल में इसने 33% का रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। 33% का रिटर्न पिछले 3 साल में दिया हुआ है। अगर फंड साइज की हम बात करें तो 9,000 CR के आसपास इसका फंड साइज चल रहा है। और इसकी होल्डिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी जो होल्डिंग्स है 93 कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है।
अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है। फंड मैनेजमेंट इनका सही है क्योंकि इनका जो फंड एलोकेशन है जहाँ पे पैसा लगाया जाता है अलग अलग, तो वो सही लग रहा है देख के। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.48% का है, बहुत कम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी फंड को सेलेक्ट करें तो आप ये देखें कि उनका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है। अच्छा तगड़ा फंड है ये। हर हिसाब से मुझे ये फंड सही लगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर 1 साल पहले किसी ने इसमें पैसा लगाया हो, अगर 15 साल पहले की अगर हम डाटा देखते हैं तो पिछले 15 सालों में इसने, अब ओवरऑल रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसकी वैल्यू आज 45 लाख रुपीज़ के आसपास होती। तो सोचिए कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। अगर कोई इसमें 15 साल पहले इन्वेस्ट किया रहता तो बहुत अच्छा पैसा मिलता। तो यही नहीं, ये फंड में कैपेबिलिटी बहुत है आने वाले टाइम पर भी अच्छा परफॉर्म करने की। तो ये तीनों फंड्स आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें। आप कम से कम अपने फंड को 15 साल 20 साल का टाइम पीरियड तो जरूर दे, कम से कम 15 साल तो जरूर दे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 साल के पहले आप कभी भी पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मत आए। कम से कम 15 साल अपने पैसों को होल्ड करके रखें, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो फंड्स है ये हमेशा इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कभी इन्होंने 2-3 साल इन्होंने खराब परफॉर्मेंस भी दिया है। तो इन्वेस्टर को क्या रखना है, इसमें होल्ड करके रखना है पैसा को। एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसमें फेथ रखना है। पहले अच्छे फंड सेलेक्ट करने हैं, उसमें फेथ रखना है। अगर खराब फेस आता है, मार्केट गिरता है और अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो भी आपको, अगर 1-2 साल का फ़र्क है तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसमें पैसा होल्ड करके रखना है। लेकिन अगर वो फंड 5-6 साल लगातार खराब परफॉर्मेंस दिखाता है तो हाँ, आप सोच सकते हैं कि ये फंड में हमें स्विच करना है या किसी और फंड में जाना है। लेकिन अगर 1-2 साल का रिटर्न देख के आप स्विच ना करें, आप कोशिश करें कि जितना हो सके लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड लमसम हो, ये एक ऐसा क्रिकेट मैच है जहां पर आप इसकी पिच पर जितने लंबे समय तक टिके रहेंगे, रन बनाने के चांसेस यहाँ पर उतने ही ज़्यादा हैं। तो जितना हो सके आप कोशिश करिए कि इन फंड्स में, अगर आपको इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसा ज़रूर बना सकते हैं अगर आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें प्यार दें। धन्यवाद।